मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। कल पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही बिहार में एनडीए सरकार का नया बही खाता खुल गया। 9 मंत्री जेडीयू से, 14 बीजेपी से और 3 सहयोगी दल के 4 मंत्रियों को नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया है। संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के मंत्री ज्यादा हैं। अब सवाल उठता है कि विभागों के बंटवारे में किसने बाजी मारी, किसे महत्वपूर्ण विभाग मिला। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ भी बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नीतीश कुमार को गठबंधन सरकार चलाने का लंबा अनुभव है, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। इस बार भी गठबंधन की सरकार के मुखिया नीतीश हैं। खबर है कि नीतीश कुमार ने विभागों के बंटवारे में संतुलन रखने का मन बना लिया है। नए विभाग बंटवारे में सिर्फ जेडीयू और बीजेपी नहीं, बल्कि एलजेपी, रामविलास, एचएएम और आरएलएम जैसी सहयोगी पार्टियों को भी हिस्सेदारी मिली है, जो दिखाता है इस गठबंधन की राजनीतिक बारीकियां और संतुलन की रणनीति है। लेकिन ये नियुक्तियां सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, ये संकेत करती हैं कि बिहार में अब पावर शिफ्टिंग हो रही है। बीजेपी पहले छोटे साथी की भूमिका में थी, अब उसकी पकड़ और प्रभाव बढ़ा हुआ नजर आता है। नई मंत्री परिषद में जेडीयू को कई अहम विभाग मिल सकते हैं, जैसे ऊर्जा, ग्रामीण विकास, शिक्षा, सूचना, जनसंपर्क और योजना। वहीं बीजेपी के खाते में वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नगर विकास और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग आएंगे। एलजेपी, एचएएम और आरएलएम जैसी पार्टियों को भी मंत्रालय दिए जा सकते हैं, जिससे गठबंधन में संतुलन बना रहे। बता दें, इस मंत्री परिषद में लगभग 5 से 6 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी दोनों की तरफ से कई पुराने और अनुभवी नेता फिर से मंत्री पद में वापसी कर रहे हैं। नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि सरकार के विकास एजेंडा को गति मिल सके। रिपोर्टों की माने तो बीजेपी की हिस्सेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। अब मंत्री वितरण में बीजेपी और जेडीयू का संतुलन इस बात का संकेत देता है कि गठबंधन में निर्णायक शक्ति बीजेपी के हाथ में है। ये बदलाव राजनीतिक समीकरण और सत्ता संतुलन दोनों को स्पष्ट करता है। गृह विभाग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिहाज से गृह विभाग की भूमिका बेहद अहम है। अन्य विभागों जैसे विकास, महिला कल्याण और ग्रामीण क्षेत्रों के विभागों का संतुलित बंटवारा किया गया है। एलजेपी, एचएएम और आरएलएम को मंत्री बनाए जाने से सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी गई है। नए चेहरे और पुराने अनुभवी नेताओं का मिश्रण दिखाता है कि सरकार विकास प्लस सामाजिक न्याय के एजेंडा पर काम करना चाहती है। ये मंत्री परिषद बिहार की बदलती राजनीतिक लैंडस्केप और गठबंधन रणनीति को दिखाती है। ये मंत्री परिषद संकेत देती है कि बिहार में अब समावेशी विकास और संतुलित राजनीति पर ध्यान दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जातियां और क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया गया है। नई मंत्री परिषद के काम करने के तरीकों और नीतियों पर जनता की नजर अब टिकी रहेगी। बिहार की नई सरकार का मंत्रिमंडल सिर्फ नामों की सूची नहीं है, ये राजनीतिक संतुलन, सामाजिक न्याय और विकास की नई रणनीति का संकेत देता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार सत्ता का संतुलन और राजनीतिक समीकरण कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब जनता की निगाहें इस पर हैं कि ये मंत्री परिषद विकास और वादों को कितनी गति दे पाती है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।